नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत माववानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पाकिस्तान का पॉलिटिक्स फिर से न्यूज में है और एक प्रश्न, एक डाउट जो है वो शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि क्या इमरान खान वापस पावर में आ सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब अगर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है, रीसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूं, जनरल इलेक्शंस में क्या हुआ, लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स क्या है और पाकिस्तान के सामने कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हैं, इनको समझना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज, पाकिस्तान जो है वो हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान में अगर एक इनस्टेबल सरकार है तो उसकी इंपैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे रीजन, पूरे क्षेत्र पर हमें देखने को मिलती है। सो दिस एज वेल मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग इन पाकिस्तान। तो दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है उसकी शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कर दिए गए और ये जो इलेक्शंस हैं उसमें रिजल्ट क्या आया? अनफॉर्चुनेटली एक हंग पार्लियामेंट जो है उसकी स्थापना होगी। हंग पार्लियामेंट यानी कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिले हैं। अब यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 इमरान खान की पार्टी है, उनका नाम है पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तारीख ए इंसाफ, राइट। दूसरी जो पार्टी है दैट इज नवाज शरीफ की पार्टी, इसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN, राइट। ये नवाज यहां पर है तो ये आपके लिए थोड़ा इजी भी हो जाएगा। देन यू हैव PPP यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है बिलावल भुट्टो जरदारी की। आई एम श्योर आपको पता होगा कि इनके माताजी का नाम है बेनजीर भुट्टो और इनके पिताजी जो हैं ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इनके फादर के साथ जुड़ी हुई भी एक बात है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट आगे डिस्कशन में, इसको भी देखेंगे। देखिए, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज जो हैं, ये अभी ये ट्रायंगल जो है वो चल रहा है। अब इसमें क्या चल रहा है वो सारी चीजों को तो ऑफकोर्स हम देखने ही वाले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में दूसरी भी पार्टी हैं, राइट, दे आर बिट इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी जो पावर फॉर्म होगा तो ये 3 पार्टीज के बीच में होगा। दूसरी पार्टीज की बात करें तो MQM है, एक मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। फिर एक दूसरी पार्टी है, इसका नाम है आवामी नेशनल पार्टी। ये सारी चीजें याद नहीं रखनी आपको, सिर्फ आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, राइट। जमात ए इस्लामी है। फिर रीजनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान आवामी पार्टी है, BAP। ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम की एक पार्टी है और एक पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी है, पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी, PMAP। ठीक है, तो ये दूसरी पार्टीज भी है, लेकिन अभी जो जनरल इलेक्शन में नेशनल लेवल पर सरकार कौन सी पार्टी बनाएगी ये 3 पार्टी जो है वो तय करेगी। अब जैसा मैंने आपको बताया, देयर इज नो क्लियर विनर और फाइनल रिजल्ट्स जो है इनको अभी भी टेबुलेट किया जा रहा है। एक बात तो पक्की है कि पाकिस्तान में अब जो एक गवर्नमेंट फॉर्म होगी दैट विल बी एक गठबंधन की सरकार यानी कि कोएलिशन गवर्नमेंट आने वाली है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ओवरऑल प्रोसेस को अभी देख भी रहा है और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली इसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व मॉनिटर किया जा रहा है, राइट। तो ये हो गया जनरल इलेक्शन का एक बेसिक ओवरव्यू। अब पॉलिटिकल अपडेट्स की बात करते हैं। जो भुट्टो साहब है ना, जरदारी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है कि ये जो स्टेलमेंट हुआ है, ये एक प्रकार का आप समझ लीजिए डेड लॉक जो हो चुका है कि ना कोई पर्टिकुलर पार्टी जो है वो इलेक्शन में नहीं जीती है। तो PPP का ये कहना है कि क्यों ना हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करके एक सरकार की स्थापना करें। तो उन्होंने ये कहा है कि वी आर रेडी टू सपोर्ट। नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है ना, उनको PPP सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन यहां पर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है उसकी स्थापना होने वाली है। PPP जो है इट्स नॉट गोइंग टू ज्वाइन द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको समझ लेते हैं। इसके लिए आपको वैसे पता ही होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा व्हाट इज माइनॉरिटी गवर्नमेंट, लेकिन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लैरिटी के लिए एक बार समझ लेते हैं कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, एक ऐसी सिचुएशन जो फिलहाल हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, तो इसमें क्या होगा कि जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसको सपोर्ट मिलेगा PPP का और ये गठबंधन की सरकार बनाएगी। लेकिन यहां पर PPP क्या कर रही है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम कैबिनेट में हमारे लोग नहीं बैठेंगे ना, हमें कोई मंत्रालय और ये सारी चीजें फॉर एग्जांपल नहीं चाहिए। हम आपको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि अभी का वक्त जो है वो आगे बढ़ जाए। हमारी विचारधारा बहुत सारी चीजों में अलग है, लेकिन फिलहाल ऐसे सिचुएशन है, दैट्स व्हाई वी आर सपोर्टिंग यू। तो इस प्रकार की सिचुएशन, राइट।
या फिर आप समझ लीजिए कि पेपर पर इस प्रकार की सिचुएशन है, प्रैक्टिकल लेवल पर चीजें जो है वो बहुत ही अलग हो सकती है, लेकिन हम यहां पर यही समझ रहे हैं कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी सिचुएशन में फॉर्म की जाती है. Coalition is sworn into office with or without the formal support of other parties. और जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मल्टी पार्टनर पार्टीसनशिप के वाले होते हैं. यानी कि आपको अगर लेट्स से कोई बिल पास करना है तो आपको सपोर्ट देने वाली जो पार्टी है ना, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा. जब भी कहीं पर भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक तो डिसीजन मेकिंग जो है वो शेयर्ड हो जाता है, राइट. दूसरी चीज, जो ऑपोजिशन पार्टीज है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. जब भी आपको कोई गठबंधन की सरकार देखने को मिलेगी तो ऑपोजिशन में जो पार्टीज होती है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. फिर लेजिस्लेशंस पर लिमिटेशन, आप मेजोरिटी में जो बिल्स लेकर आ सकते हैं, जो लॉज पास कर सकते हैं, उतनी ताकत आपकी नहीं रहती है. और जनरली स्पीकिंग गठबंधन वाली सरकारें जो हैं वो काफी ज्यादा इनस्टेबल भी होती है. ठीक है, तो ये होगी माइनॉरिटी गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर उसकी बेसिक डिटेल्स, राइट. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि पीपीपी जो है उसने कहा कि इट वुड नॉट जॉइन द गवर्नमेंट. सिर्फ और सिर्फ हम सपोर्ट दे रहे हैं. एंड दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा इनस्टेबल, और उतना ज्यादा रादर देन वी कैन से कि भले ही चलो इनस्टेबल ना हो लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रांग जो है वो नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, हमारे यहां पर कैसे पिछले 2 टर्म से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जो सरकार आ रही है, मोदी सरकार, तो ये फुल मेजोरिटी से आ रही है. तो एक बहुत ही स्ट्रांग डिसीसिव सरकार जो है वो बन जाती है जब भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी होती है. और यहां पर क्या है कि मेजोरिटी नहीं है, इसकी वजह से काफी इंस्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिल सकती है. एक बहुत ही वीक गवर्नमेंट की स्थापना होगी. शरीफ साहब की जो पार्टी है मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, PMLN, तो इसको 80 सीट्स मिली है, राइट. पीपीपी जो है इनको मिली है 54 सीट्स. और देखिए पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है तो उसमें कितनी टोटल सीट्स हैं, 264. तो अगर आपको पावर में बैठना है तो यू नीड 132 सीट्स. कितनी चाहिए, 132. और यहां पर 80 प्लस 54 करें तो कितनी हो गई, 134. तो इजीली ये दो पार्टीज अगर हाथ मिला ले, फॉर्मली हाथ मिला ले, तो इजीली ये जो है इनकी एक सिंपल मेजोरिटी बन जाती है. रही बात इमरान खान साहब की पार्टी की, तो इमरान खान इज इन जेल. उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने करप्शन किया है, उन्होंने जो राष्ट्र के जो सीक्रेट्स है तो उनके साथ छेड़खानी की. तो इस प्रकार के आरोप जो है वो उन पर फिलहाल लगाए गए हैं. और उनकी पार्टी जो है इसको इलेक्शन कंटेस्ट करने से बाहर किया गया था, राइट. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इमरान खान है उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनकी पार्टी के मेंबर्स, देखिए आज भी इमरान खान जो है उनकी पाकिस्तान में कल्ट फॉलोइंग है. ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी थे और उसके बाद ये पॉलिटिशियन बने, और जिस प्रकार से उनका टेन्योर रहा तो पाकिस्तान के यंगस्टर्स में और पाकिस्तान के कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं वहां पर इमरान खान काफी ज्यादा फेमस है, कल्ट लाइक फॉलोइंग है उनकी. तो फिर उनकी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने कंटेस्ट करने से बाहर कर दिया. तो फिर उनके जो मेंबर्स हैं ना उन्होंने इंडिपेंडेंटली एज एन इंडिपेंडेंस उन्होंने इस इलेक्शन को फाइट किया, और 92 सीट्स जो हैं उनके फॉलोवर्स को मिली है. अगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो फाइट करते तो सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो उनको मिलती, लेकिन एज यू नो कि वो नहीं हुआ है. बट प्रॉब्लम यह है कि ये उनके जो फॉलोवर्स है ना, उनके जो मेंबर्स थे, उनकी एमपीज बेसिकली, तो उन्होंने इंडिविजुअल्स के तौर पर फाइट की है, तो दे कैन नॉट फॉर्म ए गवर्नमेंट, राइट. उन्होंने कोई पार्टी के फ्लैग के तहत फाइट नहीं की है. और इसके साथ साथ ये जो इंडिपेंडेंट्स है उन्होंने ये भी कह दिया है कि ना तो हम पीपीपी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ना तो हम PMLN को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. तो ये दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान की पार्टी. तो दैट्स व्हाई ये ट्रायंगल एक प्रकार यहां बन गया है. तो यहां पर आप इमरान खान की पार्टी को रख दीजिए, यहां पर आप पीपीपी रख दीजिए, एंड देन यू कैन कीप हियर PMLN. ठीक है, इस प्रकार की सिचुएशन है. अब भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने ये कहा है कि खान साहब के जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इसके साथ अब उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. PMLN जो है वो अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने पीपीपी को इनवाइट किया और कहा कि आप आइए और लेट्स एक सरकार जो है उसको बनाते हैं टुगेदर. और PMLN के जो लीडर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी पीपीपी के सपोर्ट को वेलकम किया है. तो क्या भुट्टो जरदारी जो है वो बाहर रहना चाहते हैं, सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट. तो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है क्या? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो. उन्होंने ये आशा व्यक्त की है कि जल्द से जल्द उनके पिताजी, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम है आसिफ अली जरदारी, ये ऑलरेडी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे. उनका कहना यह है कि फिर से उनके पिताजी जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाएंगे. इसी के साथ जियो न्यूज नाम की जो टीवी चैनल है उसमें पीपीपी के सोर्सेस ने यह बताया है कि पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस है ना, वहां के स्टेट्स, तो वहां के स्टेट्स में उनकी पार्टी के यानी कि पीपीपी के जो लोग हैं उनको गवर्नर बनाया जाए. तो पावर में तो वो आना चाहते हैं, हो सकता है उनका एजेंडा जो है वो थोड़ा अलग हो. अब पीटीआई जो है
इमरान खान की पार्टी, उसने कहा है कि ये इलेक्शन जो है ये रिग्ड था और ये इसको लीगली चैलेंज भी करेंगे, लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और इलेक्शन कमीशन ने ये एक्यूजेशंस जो हैं इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों आपको पता चल गया ना कि पाकिस्तान में किस प्रकार की सिचुएशन है। पाकिस्तान के चैलेंजेस को भी देख लेते हैं, राइट। बड़े बड़े चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है दैट इज कि एक तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज, 241 मिलियन का ये देश है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, स्लो ग्रोथ है, रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन है, और ऊपर से मिलिटेंट वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और जो पाकिस्तान में एक फ्लड आया था ना आज से समझ लीजिए 2 साल पहले, उस फ्लड ने पाकिस्तान की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी। अभी कुछ समय पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पाकिस्तान ने $3 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज जो है वो लिया था। अब आईएमएफ का सपोर्ट जो है ये मार्च 2024 में खत्म होने को है, और नए नेगोशिएशंस के लिए, नए प्रोग्राम्स के लिए आपको चाहिए नई सरकार। तो नई सरकार जो है वो तो अभी फॉर्म नहीं हो रही है, इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और अगर ये चीजें नहीं हुई तो होगा क्या पता है, पाकिस्तान जो है ये सॉवरेन डिफॉल्ट हो जाएगा। सॉवरेन डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जब एक सरकार जो है वो अपना जो कर्ज है उसको रिपे नहीं कर पाती, इस प्रकार की सिचुएशन। और जब भी किसी देश में, किसी इकोनॉमी में ऐसी चीज होती है तो फ्यूचर में उस पर्टिकुलर देश को कोई पैसे नहीं देगा। इट्स लाइक जस्ट यू नो कि अगर किसी इंसान ने लोन ली और फिर वो लोन पे नहीं करता है तो फिर उसको कोई बैंक जो है वो फिर से लोन नहीं देगी। इतना ही नहीं, दूसरे लोग जो है उस व्यक्ति में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे ही नया इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगा, और धीरे धीरे करके इसकी इंपैक्ट जो है वो वहां के लोगों पर भी आएगी, वहां के बिजनेस पर भी आएगी। तो सॉवरेन डिफॉल्ट जो है इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। एनीवेज, एनालिस्ट जो है उनका ये मानना था कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन प्रॉपर टाइम पर हो जाएगा, जो हो गया है, और एक अच्छी सरकार की स्थापना हुई, तो धीरे धीरे करके पाकिस्तान जो है वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां पर जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है और जिस प्रकार की सरकार की यहां स्थापना करने की बात है, एक बात तो क्लियर है कि जो भी पावर में आए, अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जो है उनके पावर में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, लेकिन बहुत ज्यादा कम है। पूरे चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं कि ये जो नवाज शरीफ हैं वो पावर में आएंगे, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर फिर से आएंगे, लेकिन इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें जो हैं वो उनकी सरकार को काफी ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान के चैलेंजेस जो है वो पूरे नहीं हुए हैं। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। सारे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं। इसके साथ डू चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन। दिस इज प्रशांत महामानी। आई विल सी यू सून विद न्यू टॉपिक। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।